पिछले कुछ हफ्ते में एक नए महाराज ने एंट्री मारी है मार्केट में, पुक्की महाराज करके। आप पूछेंगे कि क्या खासियत है इन बाबा में, तो भाई बताया जा रहा है कि बहुत चमत्कारी तरीके से लोगों को प्रॉब्लम पूछते हैं और लोगों को प्रॉब्लम के बहुत चमत्कारी तरीके से सॉल्यूशन भी देते हैं। गुरुजी कॉलोनी का ही था एक लड़का। अच्छा, कॉलोनी का था? जी हाँ, तो गाली गुप्तार हो रही थी, गुस्से गुस्से में थोड़ा तो पाइप मारा, थोड़ी सी चोट लगी थी और उसको पाइप पे ही खत्म हो गया। तो कहाँ सिर में ही मारा था? सिर में थोड़ी जरा सी चोट आई थी। अरे तो सिर में क्यों मारा, हाथ में मारा होता? गुरुजी अब पहले इतना नॉलेज नहीं था, अब हो गया नॉलेज, अब नॉलेज हो गया। ऐसा लग रहा है कि पुक्की महाराज को लेकर काफी ज्यादा चर्चे हो रहा है और उनकी खासियत उनकी चमत्कारी तरीके से लोगों को सवालों का जवाब देना और उनकी समस्या का हल निकालने में है। ऐसे बाबा का अक्सर अपना यूनिक अंदाज होता है जो लोगों को प्रभावित करते रहते हैं, खासकर उन्हें जो किसी मुसीबत और समस्या में होते हैं। ये एक बड़ा आरोप है। मर्यादा नाम की कोई चीज है? आपको खुद क्यों इनको क्रिएट करने की जरूरत है? आप कहते हैं कि ईश्वर ने सृष्टि की रचना की, तो फिर मैं आ जाऊंगा ईश्वर को किसने बनाया? ये गलत है, इस पे आपका विरोध हो जाएगा। वो बात चाणक्य की है, ये तो ईश्वर के हाथ में है। मैं कह रहा हूँ चाणक्य भगवान नहीं है। भगवान मैंने कब बोला? कामाख्या देवी में बलि चढ़ती है, सही है गलत? सेम यही एग्जाम्पल देकर मुस्लिम समाज में रेडिकल मौलाना लड़कियों को बुर्का पहनाकर चार दीवारी में धकेल देते हैं। ये बाबा अक्सर अपने ज्ञान और विश्वास से लोगों को दिल जीतने की कोशिश करते रहते हैं। आपको क्या लगता है, क्या इनके अप्रोच सच में काम करता है या बस एक धार्मिक स्पिरिचुअल मार्केटिंग है? देखो, कुछ लोग IITian बनते हैं आज के दिन, कुछ लोग साइंटिस्ट बनते हैं, तो कुछ लोग वही IAS ऑफिसर बनते हैं। अगर कुछ लोग बेवकूफ बनना चाहते हैं तो क्यों नहीं बन सकते वो बेवकूफ? सबको बेवकूफ बनने की अधिकार है। ऐसे फर्जी बाबा आपको हर धर्म में देखने को मिल जाएंगे। हैरान करने वाली बात यह है कि कितने लॉयल तरीके से कुछ लोग इन्हें फॉलो भी करते हैं। आइए आज की वीडियो में इस पुक्की महाराज को समझते हैं और जनरली इन बाबाओं का फिनोमेना को भी समझते हैं। You don't have any relationship with Jesus, Mahavir, Buddha, Krishna, not at all. They teach you to love Jesus. Why? Because he turned water into wine. अध्यात्म तो चमत्कारों के विरुद्ध खड़ा होता है और अंधविश्वास के विरुद्ध खड़ा होता है। जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं वो वैज्ञानिक तो नहीं है, वो आध्यात्मिक भी नहीं है। तो पुक्की महाराज से शुरुआत करें तो इसके पीछे जो इंसान है वो है अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के वृंदावन में गौरी गोपाल करके एक आश्रम चलाते हैं। साल 1989 सितंबर 27 को पुक्की महाराज का जन्म हुआ था। उनके माता पिता मध्य प्रदेश में जबलपुर के एक छोटे से गांव में रहते थे। सबसे पहले छोटी सी उम्र में ही उन्होंने अपने पिता से रिलीजियस स्पिरिचुअल की पढ़ाई पूरी की थी। ये एजुकेशन मिलते ही उन्होंने पढ़ाई करने के लिए चले गए थे वृंदावन के श्री गिरिराज शास्त्री के पास। वहां से पूरी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद वो फिर से वापस अपने गांव आते हैं, जहां उन्होंने अपने गांव में ही कथा वचन सुनाने शुरू किया था। कथा वचन एक सार्वजनिक स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट जैसे ही होती है। माना जाता है कि वो कथा वचन में इतने सही थे कि काफी जगह गए अपने कथा वचन सुनाने के लिए। जहाँ उन्होंने गौरी गोपाल करके एक आश्रम बनाया था, धीरे धीरे उस आश्रम में हजारों लोग आने लगे महाराज की कथा वचन सुनने के लिए। उसी समय पुक्की महाराज का प्रोग्राम कथा वचन और सोल्यूशन देने की तरीके सोशल मीडिया में काफी वायरल होने लगा। ये पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि उनकी यूट्यूब पर 14 मिलियन सब्सक्राइबर है और इंस्टा पर ऑलमोस्ट 2 मिलियन फॉलोअर्स है। अब आपको लगता होगा कि इतना फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर उनकी फनी वीडियोस के लिए मिले होंगे, तो आपको बता दूं ये पुक्की महाराज के एडवाइस पर पूरी लॉयल तरीके से विश्वास करते हैं, चाहे उनकी बात में कितनी भी कचरा क्यों ना हो, 1% भी सच क्यों ना हो। अब पुक्की महाराज बाबा की प्रॉब्लम सोल्व करने के एग्जांपल देखेंगे तो आप भी एक टाइम के लिए सोच में पड़ जाएंगे। देखो, बाबा की 2 ही प्रॉब्लमैटिक पर्सनालिटी है, जिसमें से है पहला स्टूपिड ज्ञान। बाबा खुद को सही प्रूव करने के लिए तुम्हें कुछ भी आंसर दे देंगे, भला वो इन्फॉर्मेशन गलत ही क्यों ना हो, पर बाबा सही होना चाहिए। ये चीज अब तुम्हें बाबा की वीडियो से ही प्रूव करके दिखाऊंगा। सूर्य उदय पहले कहाँ उगता है? सूर्योदय सबसे पहले हमारे भारत में हम आपको बता दें, हम एक बार गए थे इस तरफ ना, इस तरफ, हम उस तरफ नागालैंड गए थे। हम नागालैंड गए थे। नागालैंड भारत की ही धरती है। नागालैंड वहाँ गए तो सवेरे 4:30 बजे देखा तो दिन। अब इसमें पुक्की महाराज जो भी बताया है वो सब A to Z रॉन्ग है, क्योंकि फर्स्ट सनराइज इंडिया में नहीं किरीबाटी में होता है, इसीलिए वहाँ 14 घंटे का दिन होता है। बाबा ने इस बच्चे का इतना घुमा कर आंसर बताया है कि बच्चे भी सोच रहा होगा। अगर सही बताऊँ तो ये सब पता नहीं था तो बता देना चाहिए था। मुझे इसका आंसर नहीं पता है, क्योंकि सब लोगों को सब कुछ थोड़ी ना पता रहता है। ये गलती एक बार नहीं बार बार करते रहते हैं और वो इंटरव्यू में बोलते कि इंसानों से ही तो गलती होता है। तो भाई इंसान से एक बार होता है, 2 बार होता है, चलो मान लिया 3-4 बार भी होता है, लेकिन हर टाइम नहीं होता।
आधार है गलत है, ये गलत है, मैं इसको प्रूव कर सकता हूं। चलो साइंस, जो लोग ये कहते हैं कि हम बंदर की संतान हैं, तो मेरा एक सवाल उनसे है, जरा बताओ, यदि आप बंदर की संतान हैं, आपके बाप दादे पहले बंदर थे, तो भैया बंदर तो आज भी है। पहली बात कि साइंस ने कभी कहा ही नहीं है कि हम बंदर का संतान है। चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ये दिखाता है कि इंसान, मंकी और एप्स का एक कॉमन इंसेक्टर है। मतलब ह्यूमन डायरेक्टली मंकी या एप्स इवॉल्व नहीं हुए हैं, बल्कि हम सब एक पुराने कॉमन इंसेक्टर से आए हैं जो लाखों करोड़ों साल पहले जिंदा था। ये कॉमन इंसेक्टर धीरे धीरे इवॉल्व होते गया और उसी से ह्यूमन, मंकी, एप्स अलग अलग स्पीशीज बनती गई। और शायद पुकी महाराज ने साइंस कभी पढ़ी ही नहीं थी, इसी वजह से वो बोलते हैं 1 तोला घी जलाने से 1 टन ऑक्सीजन पैदा होगा। घी 1 तोला घी जब जलता है तो 1 टन ऑक्सीजन पैदा होती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, साइंस कहता है। अब ये चीज कंबुशन के प्रिंसिपल के पूरा अगेंस्ट है। किसी भी चीज को जलाने के लिए आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। इनफैक्ट आपने भी स्कूल में एक्सपेरिमेंट किया होगा जहाँ एक मोमबत्ती जलाई जाती है, वो मोमबत्ती को गिलास से ढकते हैं तो मोमबत्ती जलना बंद हो जाता है, क्योंकि जैसे आप मोमबत्ती को ढकते हो तो उसे ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है और वो चलना भी बंद हो जाता है। एक बैठक में इन पुक्की महाराज से पूछा गया कि गाय के मूत्र पीने से क्या फायदा है। पुक्की महाराज ने जवाब दिया कि एक बहुत बड़ी डिजीज सोल्व हो सकती है। कौन सी डिजीज? कैंसर, जिसका लगभग कोई इलाज नहीं है। उस कैंसर जैसी बीमारी से कोई बचा सकता है तो गाय का मूत्र बचाता है। मुझे ये बात समझ नहीं आती है कि भाई किस बात की इंतजार है। हमारे देश की सरकार क्या कर रही है कि हॉस्पिटलों में टाइम वेस्ट किया जा रहा है। इन बाबा का जल्दी से लाया जाए, इनसे पूरे सीखे जाए कैंसर का और सब में बांट दिया जाए। इतनी सारी पैटर्न है हमारे इंडिया में, लेकिन ये सब होगा नहीं दोस्तों, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। और बाबा ने एक फिर से सोल्यूशन दिया। इस सोल्यूशन से आप बिना शादी करे ही बच्चा पैदा कर सकते हो। ऐसे जब उनसे पूछा गया कि एक महिला लड़का को कैसे जन्म दे सकती है, तो देखो उन्होंने कौन सी फार्मूला बताया। ये शुरू कब होगा? जिस दिन महिला का टाइम स्टार्ट हुआ है, पीरियड, उस दिन से पहली रात, दूसरी रात, तीसरी रात, चौथी रात छोड़ के 5वीं रात गर्भाधान हुआ तो बेटी, 6ठी रात हुआ बेटा, 7वीं रात हुआ बेटी, 8वीं रात हुआ बेटा। अब इस बात का कोई लॉजिकल सेंस बनता ही नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई साइंटिफिक एविडेंस है ही नहीं जो रिलेट करे एक लड़की का पीरियड कब होगा, एक लड़की का बच्चे का जेंडर क्या है। अगर बाबा के फार्मूला से ही पता लगा सकते थे कि बच्चे का जेंडर क्या है, तो महिला प्रेग्नेंट के टाइम में किस लिए वीडियो एक सारा चेक करते कि बच्चे का जेंडर क्या है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि बाबा के फार्मूला से ही पता लगा सकते हैं, तो हॉस्पिटल में नर्स, डॉक्टर, इतनी बड़ी बड़ी मशीन की जरूरत ही क्यों है। सिंपल से भाई इन बाबाओं को बुलाओ और इनसे ही पूछ लिया जाए कि बच्चे का जेंडर क्या है। क्योंकि पुक्की महाराज बाबा को लोगों ने इतनी पॉपुलैरिटी दे चुके हैं कि मन में जो भी आए, जैसा भी आए, बस सवालों का जवाब देना है, क्यों ना वो 100% ही रंग हो। फेथ के मतलब जानते हो कि क्या होगा? फेथ के मतलब बस यकीन करो किसी चीज में, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, कोई डाउट करने की जरूरत नहीं, कोई सवाल करने की जरूरत नहीं, बस बिलीव करो। लोग यकीन करते हैं क्योंकि वो यकीन करना चाहते हैं। और अक्सर ये फर्जी बाबा लोगों को कमजोरी, इमोशनल स्टेट और जिंदगी में चल रहे प्रॉब्लम का फायदा उठाते हैं। लोग अपनी जिंदगी में फ्रस्ट्रेटेड है, कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है जिंदगी में उन्हें, लोगों के पास कोई होता नहीं जिसके पास वो अपने प्रॉब्लम लेके जा भी सके, और इसीलिए वो फर्जी बाबा के पास जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये भी कहना जरूरी है कि जो बाबा का कंसेप्ट है वो इनहेरेंटली उसमें कोई गलत नहीं है, एक बड़ा ही अच्छा कंसेप्ट है। कुछ ऐसे लोग जो स्पिरिचुअल को पढ़ते हैं उन्हें जिंदगी के बारे में स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग मिलती है, एक पर्सनल काउंसलर की तरह काम करते हैं। ये पुराने जमाने में बहुत ही होता था, तब कोई फीस चार्ज नहीं करी जाती थी, ये एक सेल्फलेस सर्विस होती थी। जो असली बाबा होते थे, इतिहास में हमने ऐसे कई लोग देख चुके हैं। आदि संस्कार आचार्य, बाबा फरीद, कबीर, गुरु नानक, बाबा बुल्ले शाह, स्वामी देवानंद, सरस्वती, स्वामी विवेकानंद और जिद्दू कृष्णमूर्ति। लेकिन हाल ही में ट्रेंड से आ गया है कि निकम्मे लोग बाबा बनने शुरू हो गए हैं। इन बाबा के पास कोई लाइफ एडवाइस नहीं है लोगों को एडवाइस देने के लिए, ये बस बेवकूफ बनाना जानते हैं अपना धंधा चलाने के लिए। पुक्की महाराज बाबा के लिए यही कहना सही होगा, लोगों को बेवकूफ बनाना छोड़ दो और ऐसी गंदी गंदी एग्जाम्पल मत दिया करो।